बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक नौजवान लड़की की ज़िंदगी में पेश होने वाले एक हैरत अंगेज़ और खौफनाक वाक़ये पर मबनी है, जिसकी वजह से उसे सारी ज़िंदगी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज हम आपको उस लड़की की दर्दनाक कहानी से रोशनास कराएंगे कि वो कैसे बचपन में ही अपने वालिदैन से दूर हो गई। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, मेरीना चैपमैन 1950 को कोलंबिया में पैदा हुई। वो तकरीबन 5 साल की थी जब उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वो अपने घर के बाग में बैठी मटर के कुछ दानों से खेलने में मशगूल थी। हमसायों के कुछ बच्चे भी इर्द गिर्द खेल कूद रहे थे। अचानक ही वहां से एक ट्रक गुजरता है। छोटी सी मासूम बच्ची को अकेला खेलता देखकर एक आदमी उसकी तरफ आता है और उस बच्ची को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और फिर उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। वो उस बच्ची को ट्रक के पीछे फेंक देता है। वहाँ कुछ और बच्चे भी कैद होते हैं। जब अगली सुबह मेरीना बेदार होती है तो उसके चेहरे से कुछ पत्ते चिपके होते हैं। वो अपनी आंखें खोलती है तो क्या देखती है कि एक आदमी उसे अपने कंधों पर उठाए कोलंबिया के जंगल की तरफ ले जा रहा है। अचानक ही उन किडनैपर के ग्रोह में से एक आदमी चिल्लाने लगता है और वो सब के सब भागने की तगोदो में लग जाते हैं। इसी भागम भाग में मरीना नीचे गिर जाती है। मरीना काफी थकी होती है क्योंकि काफी देर तक उसे ट्रक में कैद किया होता है और उसके हाथ पांव बांधे होते हैं। एक दरख्त के साए में मरीना की आंख लग जाती है और फिर जब वो अगली सुबह अपनी आंखें खोलती है तो अपने इर्द गिर्द बंदरों को देखती है जो उसके करीब बैठे उसके बालों से खेल रहे होते हैं। मरीना का ख्याल था कि उसके किडनैपर ने उसे यहाँ छोड़ा है और वो उसे यहाँ से वापस लेने के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। किडनैपर दोबारा ना लौटे। मरीना बहुत डरी हुई थी। उसने होश में आते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि उसका गला दर्द करने लगा। वो ये सोच रही थी कि शायद उसकी चीखों पुकार सुनकर कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, पर इस घने जंगल में वो अकेली थी। ये नन्ही सी बच्ची भूख और प्यास की हालत में अपने इर्द गिर्द देखती रही, लेकिन उसे हर तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दिए जो एक दूसरे से खाना नोचने और खेल कूदने में लगे हुए थे। भूख की शिद्दत की वजह से उसके मैदे में दर्द हो रहा था। अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक मकई के फल पर पड़ी। मरीना ने उसे उठाया और मकई के दानों को खाना शुरू किया। तो वो उसे काफी टेस्टी लगे और भूख की शिद्दत में जितना खा सकती थी उसने खाया। ज्यादा खाने से उसके पेट का दर्द और बढ़ गया और वो दर्द से चिल्लाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इतने में एक बूढ़ा बंदर उसकी तरफ आया। मरीना खौफजदा थी कि कहीं ये बंदर उसे नुकसान ना पहुंचाए या जान से ही ना मार डाले, लेकिन उस बंदर ने मरीना को जमीन से उठाया और अपनी गोद में ले लिया। मरीना को पानी के करीब ले गया। मरीना ने पानी पिया। उसे बहुत प्यास लगी थी। कुछ देर के बाद उसका पेट का दर्द पहले से बेहतर हो गया। मरीना ने एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा कि वो बहुत डरी हुई थी, पर बंदर की आंखों में देखने के बाद उसे इतना अंदाजा हो गया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मरीना की जिंदगी के अगले 5 साल इन्हीं बंदरों के साथ गुजरे। इन बंदरों को देखते देखते मरीना ने भी दरख्तों पर चढ़ना सीख लिया और बंदरों से उसकी दोस्ती हो गई और उन्होंने मरीना को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। वो भी उनके साथ दरख्तों पर चढ़ने लगी, उनके साथ खाना खाने लगी और जल्दी वो उनकी जुबान भी सीख गई। 30 साल के बाद मरीना ने एक किताब में इस कहानी का जिक्र किया कि उसकी जिंदगी के 5 साल कैसे वो एक जंगल में बंदरों के साथ रही और फिर जब वो 10 साल की थी तो क्या हुआ, वो कैसे जंगल से बाहर आई। दरअसल जब वो 10 साल की थी तो शिकारियों का एक गिरोह उस तरफ आ निकला। जब उन्होंने एक नौजवान खूबसूरत लड़की को देखा तो वो मरीना को उठा कर ले आए। एक कस्बे में एक कोठी के मालिक के पास उसे भेज दिया, जहां मरीना पर काफी जिस्मानी तशद्दुद किया जाता था और उसे सफाई करने को कहा जाता था। आखिरकार मरीना मौका देखते ही वहां से भागने में कामयाब हो गई। उससे अपनी जिंदगी के इस मुश्किल मरहले में दूसरे यतीम बच्चों के साथ सड़क पर फुटपाथ पर भी रहना पड़ा। इतना अरसा बंदरों के साथ रहकर वो अपनी जुबान भूल चुकी थी। उन यतीम बच्चों ने मरीना को उसकी जुबान वापस सिखाई और इस तरह दोबारा उसका वजूद बहाल हुआ। कुछ अर्सा वहां रहने के बाद एक बहुत ही शरीफ घराने ने मरीना को गोद ले लिया और उसे अपने घर ले आए। उन्होंने मरीना को इंग्लैंड भेज दिया, जहां वह जॉन चैपमैन नामी एक शख्स से मिली जो कि एक साइंटिस्ट था। 6 महीनों के बाद इन दोनों की शादी हो गई और अब उनकी एक मुकम्मल फैमिली है। मरीना के लिए उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी, जहां उसे एक बीवी और माँ के फराइज सरंजाम देने थे। बदकिस्मती से वो अपने वालिदैन से दोबारा ना मिल पाई। उसकी जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया।
اور ایک واقعے نے اس کی ساری زندگی بدل دی تھی، پر اس نے مشکل حالات کا ڈٹ کر سامنا کیا اور ہمت نہ ہاری۔